नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी पर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। जीएसटी केवल एक कर नहीं है, जीएसटी भारत का सबसे बड़ा आर्थिक रिफॉर्म है, आर्थिक क्रांति है। लेकिन जीएसटी है क्या और जीएसटी क्यों लाया गया? इससे भारत में कौन सा संविधान संशोधन किया गया और संविधान के कौन कौन से भाग में चेंजेज आए? इससे केंद्र और राज्य के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा? जीएसटी की कितनी स्लैब है और जीएसटी कितने प्रकार की होती है? इन सब मुद्दों पे बात करते हैं। सबसे पहले बात, भारत में कैस्केडिंग प्रभाव को रोकने के लिए टैक्स ऑन टैक्स सिस्टम या वस्तुओं की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ने से रोकने के लिए वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट सिस्टम के तहत जीएसटी रिफॉर्म लाया गया। जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है जिसको संविधान में 101वां संशोधन करके अनुच्छेद 246 ए के तहत एक कॉनकॉर्ड सब्जेक्ट बनाया गया है, जिसमें दोस्तों जीएसटी के तहत केंद्र सरकार भी जीएसटी लगा सकती है और राज्य सरकार भी जीएसटी लगा सकती है। ये सब चीजें। इसके अलावा दोस्तों आप सभी को बता दूं, मैं संविधान का अनुच्छेद 279 ए है, उसके तहत एक जीएसटी काउंसिल बनाई गई है जो कि एक संवैधानिक परिषद होती है। भारत सरकार का केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, वो उसका अध्यक्ष होता है, और भारत सरकार का राज्य वित्त मंत्री उसका सदस्य होता है, और सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री होते हैं, वो उसके सदस्य होते हैं। ये 3/4 बहुमत से फैसले लेती है और जीएसटी के सरलीकृत करने के विषय में फैसले लेती है कि जीएसटी को कैसे सही ढंग से लागू किया जाए जिससे लोगों को फायदा हो। इसके अलावा दोस्तों जीएसटी होती है 4 प्रकार की। जीएसटी 4 प्रकार की कैसे होती है? एक होती है एससीजीएसटी, एक होती है एसजीएसटी, एक होती है आईजीएसटी और एक होती है यूटीजीएसटी। दोस्तों सीजीएसटी होती है वो सेंट्रल जीएसटी होती है जिसपे कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, केंद्र सरकार वसूल करती है। एसडीएस जीएसटी होती है वो स्टेट जीएसटी होती है जिसपे कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार का, राज्य सरकार वसूल करती है। एक होती है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, 2 राज्यों में परस्पर ट्रेड होता है, व्यापार होता है, उस पर कर लगाती है, केंद्र सरकार कर लगाती है। और ये होती है इंटीग्रेटेड जीएसटी, और इस राज्यों में फिर इसका बंटवारा हो जाता है। एक होती है यूटी जीएसटी, ये केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार है, वो वहां पर व्यापार पे कर लगाती है, गंतव्य आधारित कर है, और वही इसका क्या करती है, वसूल करती है। ये 4 प्रकार की जीएसटी है। दोस्तों जीएसटी 2.0 रिफॉर्म सितंबर 2025 से पहले जीएसटी में 5 स्लैबें थी, 0, 5, 12, 18 और 28। लेकिन दोस्तों केंद्र सरकार ने जीएसटी को ऐसा बताते हैं कि सरलीकृत करने के लिए जीएसटी में जो 12 और 28 की स्लैब थी वो हटा दी गई है। अब 0, 5, 18 और 40 जो सिन गुड्स है या लग्जरी गुड्स है उन पे 40% की जीएसटी स्लैब लगाई गई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इससे भारत में सहयोगात्मक संघवाद या केंद्र राज्य संघवाद को जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसको बढ़ावा मिला है। लेकिन कुछ आलोचकों का तर्क है इससे राज्यों की आर्थिक स्वायत्तता कमजोर हुई है, वहीं केंद्र की भूमिका आर्थिक दृष्टि से ज्यादा बढ़ गई है। इसके साथ ही दोस्तों धन्यवाद। ओके।